नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधानी एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी और अहम जानकारी के साथ। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बैठक करने वाले हैं। यूसीसी लागू करने पर बड़ी मीटिंग होने वाली है। तो बड़ी अपडेट इस वक्त की आपको बता रहे हैं। आज यूसीसी समिति सीएम धामी को रिपोर्ट सौंपेगी। सचिवालय में दोपहर 1 बजे बैठक होने वाली है। उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने की ओर सीएम धामी बड़ी बैठक करेंगे। सचिवालय में दोपहर 1 बजे यूसीसी लागू करने के संदर्भ में बैठक होगी। सीएम समान नागरिक संहिता नियमावली और क्रियान्वयन समिति की बैठक लेंगे। बैठक में यूसीसी रूल्स एंड मैनुअल कमेटी के सदस्य, मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव गृह, पुलिस महानिदेशक समेत आला अधिकारी मौजूद रहेंगे। यूसीसी समिति सीएम धामी को आज ड्राफ्ट भी सौंपेगी। समिति अध्यक्ष शत्रुघ्न सिंह का साफ तौर पर कहना है कि यूसीसी नियमावली का काम पूरा होने के बाद प्रकाशन के लिए भेजा गया था, जिसे आज सीएम को सौंपा जाएगा। यूसीसी की नियमावली आज सीएम पुष्कर सिंह धामी को सौंपी जाएगी। समिति ने इसका ड्राफ्ट सौंपने के लिए समय मांगा था। चलिए, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। अनुज अवस्थी हमारे साथ लाइव जुड़ गए। अनुज, क्या कुछ अपडेट है? सीएम पुष्कर सिंह धामी के हाथों में आज रिपोर्ट आ जाएगी। बिल्कुल पूजा, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा आज बड़ी बैठक करी गई है यूसीसी को लेकर के। दोपहर 1 बजे से सचिवालय में बैठक है। और दूसरी चीज ये है कि चूंकि 9 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस है, तो उस दिन मुख्यमंत्री का ये आदेश भी, और मुख्यमंत्री ने ये निश्चय भी कर लिया है कि 9 नवंबर को आप राज्य स्थापना दिवस के मौके पर हम पूरे प्रदेश में यूसीसी को लागू कर देंगे। अभी तक की क्या था कि यूसीसी का ड्राफ्ट बना, उसके बाद 350 पन्नों की रिपोर्ट थी, अमेंडमेंट थे, उसमें संशोधन के लिए भी पार किया गया कि कौन कौन किन किन अमेंडमेंटों में संशोधन करना है। तो इन तमाम चीजों को लेकर के उसमें अमेंडमेंट संशोधन किए गए। उसके बाद अब चूंकि संशोधन भी हो गए हैं, जस्टिस रंजना देसाई, पूर्व जस्टिस रंजना देसाई, उनकी जो कमेटी है उसमें पूरा मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह भी मौजूद है, साथ साथ कई लोग मौजूद हैं। तो उन लोगों के द्वारा अब ये जो संशोधन किए गए, कई मामलों में कई मुद्दों पर संशोधन किए गए। इस पर पहले भी शत्रुघ्न सिंह ने इस बात को बिल्कुल साफ कर दिया था कि कई ऐसी चीजें हैं जिनको हम से अलग हटा रहे हैं। साथ ही साथ आज वो दिन आ गया है कि जब वो ड्राफ्ट जो है मुख्यमंत्री को सौंपा जाएगा और 9 नवंबर को पूरे प्रदेश में यूसीसी लागू हो जाएगा। चूंकि धर्म विशेष को लेकर के भी कई तरीके की चीजें, चूंकि थूक विवाद भी चल रहा है, लैंड जिहाद हो, लव जिहाद हो, इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखा गया है। साथ ही साथ जो लोग यहाँ पे लिविंग में रह रहे हैं उनके ऊपर भी चीजें रखी गई हैं। बिल्कुल अनुज, देखिए, जिस दौरान यूसीसी का मुद्दा प्रमुखता से उठा और सरकार ने निर्णय किया था कि यूसीसी को लागू किया जाएगा, मौजूदा विपक्ष की तरफ से बड़े ऐतराज दर्ज किए गए कि भाई हमें शामिल नहीं किया गया, हमको ड्राफ्ट दिखाया नहीं गया। तो अब तो रिपोर्ट आ गई है और पब्लिकेशन का काम भी कंप्लीट हो चुका है, ड्राफ्टिंग का काम पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो क्या ये रिपोर्ट विपक्ष के साथ साझा की जाएगी? विपक्ष की तरफ से कोई बयान या सत्ता पक्ष की तरफ से इस लिहाज से कोई बयान सामने आया है अभी तक? बिल्कुल, विपक्ष का इस बात को लेकर के कहना था, चाहे वो नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या हो, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत हो, साथ प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा समेत तमाम जो कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता थे, उनका ये कहना था कि हमें ये ड्राफ्ट सबसे पहले दिखाया जाए कि इस ड्राफ्ट में सरकार ने क्या नए अमेंडमेंट किए हैं, किस तरीके से सरकार लोगों को जो है इस पे लेकर के आ रही, किस आधार पे चीजें कर रही है, कितने नियम है, कितनी शर्तें, इन तमाम चीजों को लेकर के सरकार हमें दिखाए। लेकिन सरकार ने एक चीज जरूर करी थी कि उस समय जितने भी, जब ये अमेंडमेंट लाया गया था, विधानसभा में पारित हुआ था,
उसके बाद संशोधन का एक टाइम दिया गया था कि जिसको भी संशोधन के लिए चीजें करनी है, उस अमेंडमेंट को पढ़ना है, उसको सार्वजनिक किया गया। लेकिन विपक्ष इस बात को लेकर के कह रहा था कि सरकार का केवल ढकोसला है, सरकार यूसीसी जो है लागू नहीं करना चाहती है, सरकार चीजों को नहीं करना चाहती। इन तमाम चीजों को लेकर के विपक्ष सरकार को घेरने पे जरूर लगा हुआ है, लेकिन सरकार का ये कहना है, खासतौर से मुख्यमंत्री का ये कहना है कि अगर हम यूसीसी लागू करती हैं पूरे उत्तराखंड में, तो सभी लोगों को यहाँ पे जो है उचित चीजें मिलेंगी, यहाँ के लोगों को जो है सुविधाएं मिलेंगी और तमाम चीजें यहाँ के लोगों को मिलेंगी। जी चलिए, बहुत शुक्रिया अनुज हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। हरिद्वार में आग से 17 झोपड़ियां जलकर खाक हो चुकी हैं। पीड़ितों की मदद को पहुंचे हैं पूर्व सीएम हरीश रावत। विधायक अनुपमा रावत भी संग में मौजूद रही। हरीश रावत ने पीड़ितों को राहत सामग्री इस दौरान दी है। हरिद्वार की चंडी बस्ती में आग से 17 घर जलकर तबाह हो गए हैं। झुग्गी झोपड़ियों के जलने से कई परिवार बेघर हुए। पूर्व सीएम हरीश रावत पीड़ितों की मदद के लिए हरिद्वार की चंडी बस्ती पहुंचे। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने प्रभावित परिवारों से मुलाकात की है और उनके हालातों का जायजा भी लिया है, जहां उनके साथ अनुपमा रावत भी मौजूद रहीं। इस दौरान पीड़ितों को जरूरत का सामान दिया गया। इस दौरान उन्होंने सरकार से आगे भी सहायता की उम्मीद जताई है। केदारनाथ विधानसभा उपचुनावों को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। केदारनाथ उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने कमर कस ली है। कांग्रेस ने बीजेपी पर अफवाह फैलाने का आरोप लगाया है। कांग्रेस में गुटबाजी दिखाने का षड्यंत्र रच रही है बीजेपी। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के ऐलान के बाद उत्तराखंड में राजनीति तेज हो गई है। हालांकि उपचुनावों को लेकर राजनीतिक दल भाजपा और कांग्रेस ने अभी उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया है, लेकिन भाजपा कांग्रेस में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। उत्तराखंड कांग्रेस ने बीजेपी पर केदारनाथ चुनाव को लेकर षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया है। कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने कहा कि कांग्रेस पूरी तरह एकजुट है। कांग्रेस में गुटबाजी दिखाने का बीजेपी षड्यंत्र रच रही है। केदारनाथ में बीजेपी अपनी हार तय देखकर अफवाह फैला रही है। उन्होंने कांग्रेस में गुटबाजी की खबरों को नकारते हुए कहा, बीजेपी पर आरोप लगाए हैं। साथ ही केदारनाथ सीट से कांग्रेस की जीत का दावा भी किया है। आपको बताते चले, केदारनाथ उपचुनावों में नए पर्यवेक्षकों की नियुक्ति को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा नाराज बताए जा रहे हैं, जिसको लेकर आज कांग्रेस ने सफाई दी है। ये गुटबाजी कांग्रेस में होती नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अफवाहें फैलाई जाती हैं और उसको इतना बड़े स्तर पर फैलाया जाता है कि वो जुबान पर लोगों के आ जाए। आपने क्या देखा था 2022 में, ऐसे ही तो गुब्बारा एक फैलाया था, तो उसी की झूठी बुनियाद पर आज भाजपा की सरकार खड़ी हुई है। जो झूठ इन्होंने फैलाया, अभी फिर ये अपनी कारस्तानियों से बाज नहीं आ रहे हैं। देखिए, केदारनाथ उपचुनाव एक बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है और वहाँ जितने ज़्यादा लोग होंगे प्रभार के तौर पर, प्रभारी के तौर पर या पर्यवेक्षक के तौर पर, उससे उत्तराखंड कांग्रेस ही लाभान्वित होगी। चारों अनुभवी चेहरे हैं, चारों हमारे महत्वपूर्ण पदाधिकारी हैं जिनको वहां पर नियुक्ति दी गई है। हरिद्वार जिलाधिकारी ने रोडवेज का निरीक्षण किया। डीएम ने गंदगी मिलने पर एआरएम को फटकार भी इस बीच लगाई है। हाईटेक शौचालय की बदहाली पर चिंता जताई है। डीएम ने कर्मचारियों के कार्यालयों का भी निरीक्षण किया। व्यवस्था में लापरवाही मिलने पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। हरिद्वार जिलाधिकारी कर्मेंद्र सिंह ने हरिद्वार रोडवेज का औचक निरीक्षण किया है। जिलाधिकारी के अचानक रोडवेज स्टेशन पहुंचने पर परिवहन विभाग में हलचल मच गई है। जिलाधिकारी ने रोडवेज स्टैंड के प्रतीक्षालय, शौचालय, खड़ी हुई यात्री बसेस, इंदिरा अम्मा भोजनालय,
पूछताछ काउंटर समेत पूरे परिसर का गहनता से निरीक्षण किया है। परिसर में गंदगी मिलने पर उन्होंने एआरएम को फटकार लगाई। साथ ही उन्होंने एआरएम को भोजनालय में पर्याप्त सुविधा उपलब्ध कराने के साथ ही इसके निरंतर निगरानी के निर्देश भी दिए हैं। इसके साथ ही हरिद्वार रोडवेज की लंबी दूरी की बसों में फर्स्ट एड किट में कोई भी सामान नहीं होने पर डीएम ने नाराजगी जताई। जिलाधिकारी ने अगली बार के निरीक्षण से पहले व्यवस्था को सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है और इस तरह की लापरवाही फिर से मिलने पर कार्रवाई की भी बात कही। उत्तराखंड में अवैध खनन पर लगाम कसने में सिस्टम फेल हो गया है। उत्तराखंड में नहीं थम रहा है अवैध खनन का जाल। अवैध खनन को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। नदियों और खेत से अवैध खनन हो रहा है। लक्सर में अवैध खनन का जाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। प्रशासन के सख्त निर्देशों के आधार पर भी प्रदेश में सख्ती नहीं की जा रही है। प्रशासन के मना करने के बाद भी लक्सर और उसके आसपास के क्षेत्रों में गंगा, सोलानी, बाढ़ गंगा और गंगा नदी के घाटों के अलावा खेतों से भी जमकर अवैध खनन किया जा रहा है। संवाददाता जसबीर ने ग्राउंड पर जायजा भी इस दौरान लिया। देखिए, इस प्रशासन भले ही लाख दावे करे लेकिन अवैध खनन रोकने का नाम नहीं ले रहा है। खनन माफियाओं द्वारा लगातार खनन किया जा रहा है और हैरान करने वाली बात तो यह है कि गंगा नदी के अलावा खेतों तक को भी खोद दिया गया है। अब स्थिति यह बन गई है कि जितने भी संपर्क मार्ग हैं उन पर दिन ढलते ही यानी कि पूरी रात जेसीबी मशीनों से खनन किया जाता है और उन मार्गों से गुपचुप तरीके से मिट्टी का उठान, साथ में रेत और बजरी का भी खनन किया जा रहा है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर प्रशासन द्वारा किए गए दावों का क्या हुआ। प्रशासन द्वारा कहा गया था कि अब खनन पर प्रतिबंध लगा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ हर रोज ग्रामीण इस बाबत शिकायत कर रहे हैं, वो चाहे तहसील हो या फिर थाना यानी जिले के बड़े आला अधिकारियों तक की संज्ञान में भी इन मामले को डाला गया है। उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अब ग्रामीणों ने इस पूरे मसले को मुख्यमंत्री के दरबार में यानी कि मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत करने का मन बनाया है। जसप्रीत सिंह, न्यूज इंडिया, लक्सर। तो वहीं दूसरी तरफ रुड़की के सिविल लाइन में अवैध खनन का काम लगातार किया जा रहा है, जिससे प्रशासन की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। दरअसल प्रशासन ने देवभूमि में अवैध खनन पर रोक लगा रखी है। बावजूद इसके अवैध खनन का काम लगातार किया जा रहा है, जिससे पुलिस प्रशासन की भूमिका पर सवाल खड़े हो रहे हैं। मामले पर स्थानीय लोगों ने प्रशासन से खनन माफिया के खिलाफ सख्त कदम उठाने की मांग की है। हरिद्वार डीएम ने 5 बड़ी रजिस्ट्रियों का निरीक्षण किया है। जिलाधिकारी ने वास्तविक स्थिति का जायजा लिया। डीएम के निरीक्षण में अनियमितताएं पाई गईं। डीएम कर्मेंद्र सिंह ने अधिकारियों को निर्देश दिए, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश। हरिद्वार के जिलाधिकारी कर्मेंद्र सिंह ने जनपद के 5 बड़ी रजिस्ट्रियों का निरीक्षण किया और उनकी वास्तविक स्थिति का जायजा भी लिया। जिलाधिकारी के इस निरीक्षण के दौरान कई अनियमितताएं सामने आई हैं। भवनापुर में निरीक्षण के दौरान एक बड़ी गड़बड़ी पाई गई, जहां रजिस्ट्री के आवेदन में 30 पेड़ दर्ज थे, लेकिन मौके पर 62 पेड़ लगाए गए थे। जिलाधिकारी ने सभी जगहों का सत्यापन किया और अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। साथ ही निरीक्षण के आधार पर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात भी कही है। रजिस्ट्री होती है, उसमें से जो 5 सबसे बड़ी रजिस्ट्री होती है जिलाधिकारी को देखनी होती है। तो इसी के क्रम में मैं रुड़की और भगवानपुर क्षेत्र में रजिस्ट्री चेक करने के लिए गया हुआ था कि मौके की क्या स्थिति है और अभिलेखों में क्या स्थिति है। तो उसमें 2 रजिस्ट्री में थोड़ी बहुत कमी पाई गई है कि पेड़ों की संख्या कम थी, एक में चेक रोड नहीं दिखाया गया है। लेकिन चूंकि उन लोगों ने जो स्टाम्प दिया है वो स्टाम्प मार्केट रेट पे दिया हुआ है और वहाँ का मार्केट रेट वहाँ के सर्किट रेट से काफ़ी ज़्यादा है, लगभग डबल है। तो इसलिए उन पर स्टाम्प की देता तो नहीं बनेगी, लेकिन हाँ कुछ तथ्य उसमें छुपाए जरूर गए हैं।
तो इसको हम ध्यान में रखेंगे। जो अगला रिवीजन होगा उसमें देखेंगे कि जो वास्तविक मार्केट वैल्यू जा रही है उसके आसपास ही सर्किल रेट को रखा जाए। इस प्रकार की स्टाम्प की चोरी नहीं होनी चाहिए। और मैं तो 5 देख रहा हूँ, इसके अलावा भी निर्देशित किया है कि सभी एडीएम्स भी देखेंगे, एसडीएम्स को भी देखना है, एआईजी स्टाम्प सब रजिस्ट्रार को भी जो निर्धारित संख्या उतनी संख्या में स्टाम्प का सत्यापन करना है ताकि किसी प्रकार की राजस्व की चोरी ना हो सके। हरिद्वार में एक खोखा मालिक की पिटाई की खबर सामने आ रही है। मालिक खोखे में मांस बना रहा था। गुस्साए लोगों ने मौके पर हंगामा काट दिया। पुलिस ने खोखा मालिक को हिरासत में लिया है। पुलिस ने खोखा मालिक का चालान भी काटा है। मांस मदिरा पर पाबंदी वाले तीर्थ क्षेत्र हरिद्वार में कल फिर से खोखे में रंगे हाथों मांस पकाते और खाते पकड़े जाने पर तीर्थ पुरोहित समाज के लोगों ने खोखा मालिक की पिटाई कर दी। लोगों ने खोखा मालिक को पीटा और खोखे में तोड़फोड़ की। गुस्साए लोगों ने बीच बचाव करने आए एक सिक्योरिटी गार्ड को भी पीटा है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने खोखा मालिक को हिरासत में लेकर चालान काट दिया है। दूसरी तरफ चार धाम यात्रा का अंतिम फेज शुरू हो चुका है। चार धाम यात्रा दोबारा अपनी रफ्तार पकड़ रही है। यात्रा का रजिस्ट्रेशन लगातार जारी है। 2 नवंबर को गंगोत्री धाम के कपाट बंद हो जाएंगे। 3 नवंबर को यमुनोत्री धाम के कपाट बंद हो जाएंगे। तो वहीं केदारनाथ के कपाट भी 3 नवंबर को बंद हो जाएंगे। उत्तराखंड में चार धाम यात्रा का दूसरा और अंतिम फेज शुरू हो चुका है। चारों धामों के कपाट बंद होने की तिथि भी सामने आ गई है। 2 नवंबर को गंगोत्री धाम और 3 नवंबर को यमुनोत्री और केदारनाथ धाम के कपाट बंद होंगे। तो वहीं बद्रीनाथ धाम 17 नवंबर को बंद होगा। मानसून सीजन में जहां यात्रा धीमी पड़ गई थी, वहीं अब यात्रा अपनी रफ्तार दोबारा पकड़ रही है। यात्रा के अंतिम फेज को लेकर गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे ने जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री धामी के निर्देश के हिसाब से यात्रियों का सुविधाजनक ऑनलाइन और ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन लगातार किया जा रहा है। जो इसका सेकंड फेज था ये प्रारंभ हो गया है और आपको पता है कि ये 2 और 3 नवंबर को क्रमशः यमुनोत्री, गंगोत्री और केदारनाथ धाम जी के कपाट बंद होंगे और 17 नवंबर को बद्रीनाथ धाम जी के कपाट बंद होंगे। जो सेकंड फेज की यात्रा चली बहुत ही स्मूथ चल रही है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने यात्रा शुरू होने के पूर्व ही, सेकंड फेज की यात्रा के पूर्व ही एक बहुत बड़ी बैठक की थी। सभी जो स्टेक होल्डर्स थे उनके साथ बातचीत की थी और 3-4 महत्वपूर्ण निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर पर लिए गए थे। उसमें सबसे महत्वपूर्ण था कि रजिस्ट्रेशन तो होगा, लेकिन ऑनलाइन के साथ ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा और बढ़ा दी गई थी। अभी केवल ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन हमारे हरिद्वार और ऋषिकेश में होते थे, लेकिन इसको क्रमशः रुद्रप्रयाग जनपद के 3-4 स्थानों पर, उत्तरकाशी जनपद में 4 स्थानों पर और उसी तरह से चमोली जनपद में भी 3 स्थानों पर अतिरिक्त रजिस्ट्रेशन काउंटर खोले गए। आईआईटी रुड़की के मेस के खाने में जिंदा चूहे मिले। छात्रों ने जमकर हंगामा काटा है और नारेबाजी भी की है। 400 से ज्यादा छात्र भूखे रहे। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से वायरल हो रहा है। आईआईटी रुड़की के राधा कृष्ण भवन के मेस में सब्जी की कढ़ाई और बनाने के लिए कुकर में रखे गए चावल में चूहे मिलने का मामला सामने आया है। गुस्साए छात्रों ने जमकर हंगामा किया और इस हंगामे के चलते करीबन 400 से ज्यादा छात्र भूखे रह गए। दोपहर का खाना उनको नहीं मिला। मेस की रसोई में चूहों के फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। फोटो और वीडियो वायरल होने के बाद छात्रों ने संस्थान की साफ सफाई पर गंभीर सवाल उठाए। बागेश्वर के सिमगड़ी पोस्ट ऑफिस में धोखाधड़ी का मामला सामने आया। 1500 लोगों के खाते से पैसे ही गायब हो गए। डाकघर का पोस्टमास्टर मौके से रफू चक्कर हो गया। लोगों ने सीबीआई जांच की मांग की है। मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। फरार पोस्टमास्टर की तलाश भी की जा रही है। बागेश्वर के सिमगड़ी उप डाकघर में
करोड़ों की धोखाधड़ी का मामला सामने आया, जहां 1500 से ज्यादा खाता धारकों की जीवन भर की जमा पूंजी गायब हो गई है। ये घटना तब सामने आई जब खाता धारकों ने अपनी पासबुक ऑनलाइन चेक कराई। इस दौरान पता चला कि खाते में जमा की गई राशि गायब है। जानकारी के मुताबिक मामला सामने आने के बाद पता चला पोस्टमार्टम मास्टर फरार है। खाता धारकों ने पोस्ट ऑफिस पहुंचकर अपनी जमा राशि के बारे में जानकारी ली। पोस्ट ऑफिस में जब लोगों ने अपनी पासबुक देखी तो उसमें तो लाखों की राशि जमा थी, एंट्री थी, लेकिन जब ऑनलाइन चेक किया तो खाते में मामूली राशि ही दिखाई दे रही थी। इस धोखाधड़ी की जानकारी मिलने पर ग्रामीणों में गुस्सा फैल गया। लोग मौके पर जमा हो गए। सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस टीम पहुंची। स्थानीय लोगों ने इस मामले को लेकर सीबीआई जांच की मांग की है। अब पुलिस मामले की जांच में जुटी है और पोस्ट मास्टर की तलाश जारी है। मैं घी बेच के मैंने कुछ बकरियां रखी थी, एक बकरी दो बकरी बेच के ऐसे कहीं ना कहीं से करके कुछ जमा वहाँ रखा था। तो मैंने बीच में 50,000 की ऐसे अफडियां कराई। अफडी कराई तो उसके बाद ये बीच में गांव वाले सभी बोलने लगे कुछ घोटाला हो रहा है, ये हो रहा है। उस चक्कर में आज मैं यहाँ उपस्थित हुआ, यहाँ देखने के लिए। मैंने अपने खाते चेक करवाए तो मैं 50,000 की अफडी में 10 रुपया दिखा रहा है और 2 पासबुक तो ऐसा बोल रहे हैं कि ये तो फर्जी टाइप के लग रहे हैं। तो इस हिसाब से यहाँ मेरा कोई भी बैलेंस नहीं है। पोस्ट ऑफिस में एक मामला आया अभी, जहाँ पे काफ़ी गांव वाले इकट्ठा हो गए थे कि उनका कहना है कि हमारा पैसा जमा हुआ है, लेकिन एंट्री करने पर जो है अभी पैसा पूरा नहीं दिखाई दे रहा है, जिससे लोग काफ़ी रोष व्याप्त था। अब यहाँ पे हम लोग भी आ गए हैं और पोस्ट मास्टर के इंस्पेक्टर साहब भी आ गए हैं, जिनके द्वारा कहा गया कि जाँच की जाएगी। लक्सर एसडीएम ने जनसेवा केंद्रों का निरीक्षण किया। एसडीएम गोपाल चौहान ने संचालकों को चेतावनी दी है। फर्जीवाड़े की शिकायत मिलने पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए। खबर लक्सर से, जहां जिलाधिकारी ने जनसेवा केंद्रों का निरीक्षण किया। एसडीएम गोपाल चौहान ने कई तहसील क्षेत्रों में दौरा किया और आधार कार्ड जैसे दस्तावेजों को बनाने वाले तमाम उपकरणों को परखा है। हालांकि इन सेंटर्स पर अभी कोई गड़बड़ी नहीं मिली, लेकिन मौके पर ही एसडीएम गोपाल चौहान ने सभी जानलेवा केंद्रों के संचालकों को चेतावनी दी है और दस्तावेजों में फर्जीवाड़े की शिकायत मिलने पर तुरंत विधिवत कानूनी कार्रवाई की हिदायत भी दी है। डीएम साहब के जो सख्त निर्देश हैं कि रवि सीएससी सेंटर है या आधार सेंटर है, उसकी बात जांच भी करेंगे, निरीक्षण भी करेंगे। तो मुझे जो निर्देश मिले हैं 5 सेंटरों पर मुझे जांच करने के निर्देश मिले हैं, तो उसी के तहत मैं जांच कर रहा हूँ। उसमें मुख्यतः जो हमारे आधार सेंटर चल रहे हैं या जो सीएससी सेंटर चल रहे हैं, तो उसमें ये देखना है कि कहीं कोई फर्जी प्रमाण पत्र तो नहीं जारी हो रहे हैं। राजधानी एक्सप्रेस में खबरों का सफर यहीं तक। बुलेटिन के उस पार ताजा अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया, क्योंकि हम हैं राष्ट्र की आवाज। नमस्कार।